स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्राइस्ट विद बायोलॉजी। और आज हम पढ़ेंगे पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस का सबसे आसान तरीका मैं आज आपको बताने वाली हूँ। अगर कोई भी पेडिग्री चार्ट आएगा तो आप उसको एक ही मिनट में बता दोगे कि क्या है, कौन सा वो है। तो पेडिग्री एनालिसिस में पहले सिंबलाइज किया जाता है। पेडिग्री का एनालिसिस का मतलब क्या है? किसी भी एक फैमिली का पूरा जेनेटिक चार्ट बनाना कि कौन सी डिजीज इसमें कैरी हो रही है, कौन सी नहीं हो रही। तो इसको सिंबल्स है। अगर आपका ये वाला सिंबल आता है स्क्वायर का तो ये मेल के लिए होता है, सर्किल वाला सिंबल फीमेल के लिए होता है। इन दोनों के बीच में अगर एक लाइन है तो ये मेटिंग शो करता है। अगर इन दोनों के बीच में दो लाइन है तो मेटिंग इन रिलेशन शो करता है। इसको कॉन्सेंजेनियस भी बोलते हैं, मेटिंग इन ब्लड रिलेशन। ठीक है, कॉन्सेंजेनियस ये भी बोला जाता है इसको। अगर इस तरह से दिखाया गया है कि एक एरो नीचे कर दिया और यहाँ पे कुछ, तो ये प्रोजेनी को शो करेगा कि इसकी प्रोजेनी कैसी है। और अगर ये सारे के सारे सिंबल अगर डार्क है, जैसे ये डार्क कर दिया, तो ये अफेक्टेड पर्सन को दिखाएगा, अफेक्टेड मेल होगा। और अगर सर्किल डार्क है तो अफेक्टेड फीमेल होगी, मतलब कोई भी डिजीज जो है वो उसमें हो रही होगी। अब देखो, इसमें अगर ये हाफ दिखा रखा है ऐसे, तो इसका मतलब होता है कैरियर। मतलब कैरियर का मतलब होता है डिजीज तो है लेकिन उस पर शो नहीं हो रही है, तो कैरियर मेल फीमेल हो गई है। और इसमें क्या है, ये हाफ है तो कैरियर मेल। कैरियर का मतलब डिजीज वाली जीन तो है लेकिन शो अफेक्ट नहीं कर रही है। अगर इस तरह से सिंबल आ जाता है तो इसको बोलते हैं अनस्पेसिफाइड सेक्स। अनस्पेसिफाइड सेक्स। अब बात करते हैं पेडिग्री के चार्ट्स की। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इतना आसान तरीका आज मैं आपको बताने वाली हूं जिससे पेडिग्री देखते आप उसको बहुत मिनट्स में सॉल्व करोगे। देखो, पेडिग्री में एक मेल दिया, एक फीमेल दिया। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ आता है, मेल और फीमेल दे दिया और इस तरह से कोई भी एक पेडिग्री चार्ट हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस पेडिग्री चार्ट्स का मतलब क्या है, पहले ये देखिए। यहां हम केस पढ़ेंगे, केस 2-3 केस पढ़ेंगे और उसमें सारे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ये देखिए, यहां पर सबसे पहले पेडिग्री चार्ट्स में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पेडिग्री चार्ट जो बनाया हुआ है वो सेक्स लिंक डिजीज है, ऑटोसोमल है, सेक्स लिंक रिसेसिव है, ऑटोसोमल रिसेसिव है या डोमिनेंट है। तो यहां पहले ये बताना कि सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है डिजीज या फिर कौन सी होगी, ऑटोसोमल रिसेसिव, या फिर कौन सी होगी, ऑटोसोमल डोमिनेंट। यहां हम इन तीनों के एग्जाम्पल्स भी पढ़ेंगे और इन तीनों को पहचानने की बात भी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन तो यही आ गया कि इस पेडिग्री को ये पहचाना इनमें से कौन सा है। दूसरी बात पूछी जाती है जीनोटाइप, कि इनकी जीनोटाइप क्या है। किसी को भी 1 2 3 करके दे देगा और कहेगा कि जीनोटाइप बताओ भाई, इसकी जीनोटाइप क्या है। ठीक है। तीसरा ये कहता है कि एग्जाम्पल्स भी बता दो, कौन सी डिजीज का कौन सा एग्जाम्पल है अगर इन तीनों में से जो है। तो सबसे पहला केस हम इसको देते हैं, फर्स्ट केस, सेकंड केस और ये थर्ड केस। अगर ये पता चल गया तो जीनोटाइप और एग्जाम्पल तो बता ही देंगे। पहले केस में कैसे पहचाने, पहला केस किसका लिया, सेक्स लिंक का। सेक्स लिंक्ड डिजीज को पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि ये जो है पेडिग्री जो है इसको बहुत अच्छे से स्टडी करो। जहां दोनों पेरेंट नॉर्मल, इनके 3 बच्चे हैं, ये 2 लड़के और 1 लड़की, इसकी शादी हो गई किसी से और इसके बेटे में डिजीज आ गई। यहां मतलब क्या आया कि इसके फैमिली में किसी को डिजीज नहीं है
लेकिन इस फैमिली इससे इसकी शादी हुई और इनके बेटे में डिजीज आ गई। जब दोनों पेरेंट नॉर्मल हो और उनके सन में डिजीज हो, ये नॉर्मल दिखा रखे हैं और किसमें डिजीज आ रही हो, सन में डिजीज आ रही हो, तो इसका मतलब वो क्या है, सेक्स लिंक डिजीज है। यहीं से पहचान जाओ। वो अगर ऊपर नहीं दे रहा तो नीचे वाली 2 या 3 है, हो सकता है इस जनरेशन में भी ना दे, अगली जनरेशन में यहां दिखा दे, यहां दिखा दे, और तो यहां दिखा दिया, ये दिखा दिया। इसको पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका है कि नॉर्मल पेरेंट की किसी बेटी में डिजीज नहीं होगी, सिर्फ बेटे में डिजीज होगी, तो क्या है, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, वो रिसेसिव। क्यों? क्योंकि सेक्स लिंक्ड में क्या होती है, जीनोटाइप देखो इसमें क्या होती है। जीनोटाइप का मतलब है सेक्स लिंक्ड कौन सी डिजीज है, हीमोफीलिया है, और हीमोफीलिया और ये कलर ब्लाइंडनेस, दोनों के जीनोटाइप एक जैसी हैं, बस एच और सी का फर्क करना है हमने। यहां देखो हीमोफीलिया और सेक्लिंग, इसमें कलर ब्लाइंडनेस में दोनों में एक ही जैसी चीजें होती है। ये तो एग्जांपल है, जीनोटाइप कैसे निकालेंगे। सेक्स लिंक का मतलब क्या है, एक्स क्रोमोसोम पे डिजीज है। अगर तो ये है तो ये बिल्कुल नॉर्मल फीमेल है। अगर उसका इस तरह से है कि एक क्रोमोसोम पे हीमोफीलिया आ रहा है और कलर ब्लाइंडनेस है, तो क्या लिख देंगे, एक्स एक्स सी, तो ये क्या है, कैरियर है। डिजीज के लिए क्या होगा, डिजीज के लिए आएगा एक्स, ये फीमेल्स की बात हो रही है क्योंकि दोनों एक्स क्रोमोसोम है, एक्स एच और दोनों क्रोमोसोम पर, मतलब रिसेसिव है। तो देखो, अगर हमने जेनेटिक्स में ये पढ़ा था स्मॉल टी, ये डॉस कब आया था, जब ये दोनों टी एक साथ आए थे। ऐसे ही जब ये दोनों सी छोटे वाले या फिर एच जो है वो दोनों एक साथ आएंगे, तो इसका मतलब क्या है, ये रिसेसिव है। दोनों एक्स क्रोमोसोम पर जब डिजीज कैरी जीन होगी तभी उस फीमेल में वो डिजीज शो करेगी, वो अफेक्टेड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। फीमेल में तो हो गए 3 चांस। मेल में जीनोटाइप क्या होती है, सेक्स लिंक के बारे में बात हो रही है। सबसे पहले मेल में जीनोटाइप होती है दो, या तो नॉर्मल होगा मेल बिल्कुल ही, और या फिर एक्स क्रोमोसोम, देखो वाई क्रोमोसोम पे डिजीज कैरी जीन नहीं होती, अगर ये एक्स क्रोमोसोम पे आ गया तो ये क्या होगा, ये अफेक्टेड पर्सन होगा। क्या होगा, अफेक्टेड पर्सन। तो अब हम इसमें देखें, अब एक चीज हमें क्या पता चल गई कि अगर सेक्स लिंक्ड है तो जीनोटाइप इनमें से कोई होगी, 1 2 3 और ये 4 नॉर्मल। तो इस केस में देखो, पहले तो हम इसमें चलते हैं अफेक्टेड को लेके। अफेक्टेड वाले मेल में क्या है जीनोटाइप, ये लिख दो एक्स एच वाई, या फिर अगर कलर ब्लाइंड आप एग्जांपल दोगे तो एच की जगह सी लिख देना। यहां ये लिख दिया। अब इसका मतलब क्या, वाई क्रोमोसोम तो फादर से आया है और एक्स क्रोमोसोम कहां से आया, मदर से आया, तो मदर नॉर्मल है। इसका मतलब क्या है कि उसके पास एक जीन डिजीज कैरियर, एक नॉर्मल है। रिसेसिव है, हाइड कर गई, अकेली जीन तो प्रेजेंट है, लेकिन इसमें इस फीमेल में कोई सिम्टम इसका डिजीज का शो नहीं होगा। इस चीज पर हमेशा याद रखना कि कैरियर ही लेना, कैरियर लेके ही पॉसिबिलिटीज ज्यादा आती हैं। और मेल क्या होगा, मेल में तो अफेक्टेड नहीं है तो एक्स वाई है, अफेक्टेड है तो क्या है, एक्स एच वाई, या फिर एक्स, ये क्या हो गया, एक्स वाई फीमेल, अफेक्टेड वाला एक्स एच वाई। मैंने यहां हीमोफीलिया लिखा है, लिया है एग्जाम्पल, इसलिए मैं क्या लिख रही हूं यहां, एच। फीमेल जितनी भी होंगी उनको कैरियर दिखा दो, सबसे अच्छा रहेगा आगे की जनरेशन में।
अब यहां पर दोनों पेरेंट नॉर्मल है और इनके तीनों बच्चे नॉर्मल हैं, तो इसे हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। और ऊपर डिजीज नहीं दिखाई है तो यहां कैरियर मत रखना, ये मेल नॉर्मल, ये मेल नॉर्मल। आ गया समझ? सबसे पहले क्या पॉइंट देखेंगे हम, पूरे पेडिग्री चार्ट को बहुत डीपली स्टडी करेंगे और देखेंगे कि नॉर्मल पेरेंट की अगर सिर्फ सन में डिजीज दे रखी है तो वो कौन सी है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। और जीनोटाइप क्या है सेक्स लिंक की, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होती है। मेल में 2 चांस है, नॉर्मल है या तो फिर अफेक्टेड है। एक ही एक्स है और एक ही एक्स पे अगर डिजीज आ जाती है तो वो अफेक्ट हो जाता है। ऐसे ही फीमेल में 3 चांसेस है, फीमेल है या तो नॉर्मल है या तो कैरियर है या तो फिर वो डिजीज है। डिजीज कब होगी, जब वो दोनों पे ऊपर क्रोमोसोम आएगा। अब बात करते हैं दूसरे तरह के पेडिग्री चार्ट के। अब इसको रब कर देते हैं। दूसरा पेडिग्री चार्ट देखो, दूसरा है ऑटोसोमल का। अब ये कह रहा है दूसरे केस में क्या कह रहा है कि ऑटोसोमल रिसेसिव। अब ऑटोसोमल रिसेसिव के लिए एक और पेडिग्री बना लेते हैं। अगर तो पेडिग्री चार्ट में पूरे चार्ट को इसके बाद भी स्टडी करना पड़ता है। अगर पेडिग्री चार्ट ये कह रहा है ये बेटे के साथ, बेटे में भी हो सकता है और बेटी में भी हो सकता है। हो सकता है दोनों पेरेंट नॉर्मल है, इनकी तो बेटी में आ गई। यहां दोनों पेरेंट नॉर्मल है, इसके बेटे में आ गई। वहां सिर्फ एक में आती थी, बेटे में ही। यहां दोनों में आ सकती है, बेटे में भी और बेटी में भी। लेकिन उनके पेरेंट क्या होने चाहिए, नॉर्मल शो होने चाहिए। तो क्या क्लू मिला, बोथ पेरेंट नॉर्मल। और क्या हो गया, मे बी सन और डॉटर, सन में से या फिर डॉटर में से एक अफेक्टेड हो या दोनों अफेक्टेड। खाली सन दिखाया, देखो पहचानने का तरीका है, खाली सन दिखाया तो हम सेक्स लिंक पे जाते, लेकिन उसने सन और डॉटर दोनों दिखा दी, इसलिए हम किस पे जाएंगे, ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव में मदर फादर नॉर्मल है और बेटे और बेटी दोनों में डिजीज आ रही है, तो वो क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव। अब जीनोटाइप देखो इसकी। जीनोटाइप में यहां पर ऑटोसोमल रिसेसिव की जीनोटाइप क्या होती है, इसमें भी मेल और फीमेल दोनों में बराबर चांसेस है। क्यों, बताओ क्यों? पहले 22 पेयर मेल और फीमेल में एक जैसे होते हैं, जिन्हें हम ऑटोसोमल कहते हैं। ऑटोसोमल क्रोमोसोम थे ना, तो यहां पर मेल और फीमेल में एक जैसे चांसेस है अगर तो वो अफेक्टेड है। अब इसको जैसे मैंने एग्जांपल लिया है सिकल सेल अनीमिया, एग्जांपल इसका ले लेते हैं, सिकल सेल अनीमिया, जो कि किसके, 6 क्रोमोसोम पर होता है। 11 पोजीशन पे चेंज आता है, जिसकी वजह से ब्लड आरबीसी जो है उसकी शेप चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से होता है सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया में हम जीनोटाइप यूज करते हैं HB के ऊपर। अगर तो ये दोनों में S आ रहा है तो अफेक्टेड होगा। यहां मेल और फीमेल दोनों के लिए बात हो रही है, अफेक्टेड मेल एंड फीमेल दोनों के लिए जीनोटाइप एक होगी। अगर तो ये एक पे आ रहा है और एक पे भी पीछे वाले पे लिखना, क्यों पीछे वाले में, क्योंकि रिसेसिव है। इस एक पे आ रहा है तो क्या है, ये कैरियर। मतलब क्या होता है कैरियर का, कि इसके पास, इनके पास जीन तो है, अपनी नेक्स्ट जनरेशन में तो पास कर सकते हैं, लेकिन इनको कोई खतरा नहीं है, इनके कोई सिम्टम नहीं आए, कोई बीमारी नहीं दिखी इनकी बॉडी में। अगर तो ये दोनों ही है तो ये तो है ही नॉर्मल। इसके बाद इसकी तो इसमें तो मतलब डिजीज भी नहीं है, इसमें जीन भी नहीं है, डिजीज तो होगी नहीं जब जीन ही नहीं है तो एक पे भी। अब इसमें हम क्या करें, इसमें अगर जीनोटाइप लिखनी हो, जीनोटाइप लिखनी हो तो क्या आएगा, इनको लो, जो अफेक्टेड है उसमें क्या लिखना है, HBS HBS। ये HB
HBS। फिर बता रही हूं, ऐसे वालों के पेरेंट दोनों कैरियर होंगे। क्यों होंगे कैरियर? क्योंकि दोनों से एक एक आया है। ये HBS और ये HBS मिलके ही तो HBS बना। और हमेशा ऐसे केस में क्या लेना है हमने? कैरियर लेना है। तो डिजीज वालों को पहले लिख लिया करो। ये डिजीज वाले हमने पहले लिखे हैं, क्योंकि और इसमें दोनों में एक एक क्रोमोसोम ले रहे हैं ना, तो हमने यहाँ पर दोनों को कैरियर रखा। इनको भी आप चाहो तो कैरियर भी रख सकते हो या फिर ऐसे भी रख सकते हो। तो अच्छा रहेगा कि आप कैरियर शो करो, जिससे कि आगे जनरेशन शो करने में इजी रहता है। तो ये भी क्या होगा? HB और HBS कोई भी हो सकता है। आगे समझ? कैसे पहचानोगे? दोनों पेरेंट नॉर्मल है, उनके बेटे और बेटी में डिजीज है तो ऑटोसोमल रिसेसिव। अगर उनके जीनोटाइप पूछी है तो जीनोटाइप में दोनों HBS के ऊपर हमने सिकल सेल एनीमिया लिया है। अगर आप थैलेसीमिया लोगे तो H की जगह S की जगह T लिख देना, जैसे उसमें था ना हीमोफीलिया लिया था। अगर वहां कलर ब्लाइंड लिखते तो C लिखते। जहां अगर एग्जाम्पल आप सिकल सेल एनीमिया की जगह थैलेसीमिया लेते हो तो थैलेसीमिया का T लिख देना, HB के ऊपर T। ये दोनों ही ब्लड से रिलेटेड डिजीज है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं। अब आ जाओ तीसरे पे। तीसरा क्या कह रहे हैं? ऑटोसोमल डोमिनेंट। भाई जहां डोमिनेंट की बात होगी वहां सर्कमस्टांसेस हो गए बिल्कुल अलग। डोमिनेंट का मतलब है कि एक भी जीन अगर हेरिडिटी में आ गई, एक भी जीन, तो वो डिजीज होगा। यहां तो दोनों डिजीज वाली जीन आनी चाहिए थी, ये कह रहे हैं कि नहीं, एक भी जीन आ गई। तो एक भी जीन आ गई तो ये भी तो जनरेशन ही शो कर रहा है। यहां बेटे और बेटी में नॉर्मल होंगे, दोनों में बराबर चांसेस है, क्योंकि सेक्स लिंक तो है नहीं जो बेटे में ज्यादा चांसेस हो। क्यों होते हैं सेक्स लिंक के बेटे में ज्यादा चांसेस? हाँ, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम के ऊपर डिजीज कैरी जीन होती है और बेटे में एक ही एक्स होता है। अगर उस एक्स के ऊपर डिजीज कैरी जीन आ गई तो वो अफेक्टेड होगा। फीमेल में तो फिर भी 2 एक्स है, एक नॉर्मल हो गया, एक पे आ गई तो उसका इफेक्ट कम हो गया, वो रिसेसिव में चला गया। यहां पेडिग्री में जो तीसरा हम कर रहे हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट का कर रहे हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट को पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका है कि अगर उसके पेरेंट में जीन है, क्या है? पेरेंट में जीन है, ऑल जनरेशन में कोई ना कोई अफेक्टेड होगा। इफ ए पेरेंट, एक भी पेरेंट के पास जीन है अफेक्टेड, तो उसके बच्चों में डिजीज जाएगी। देन देयर प्रोजेनी हैज अफेक्टेड पर्सन, मतलब नॉर्मल के अफेक्टेड नहीं होंगे। नॉर्मल के बच्चे कैसे होंगे? नॉर्मल ही होंगे। नॉर्मल पेरेंट है तो ऑफस्प्रिंग्स भी क्या आए? नॉर्मल आए। ये क्या बता रहा है हमें कि ऑटोसोमल डोमिनेंट में अगर पेरेंट में किसी में जीन है, डिजीज आ रही है तो ही बच्चे में आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। मतलब हर जनरेशन में दिखेगा। अब इसको बताएंगे कैसे, इसकी जीनोटाइप कैसे यूज करते हैं हम। इसका एग्जाम्पल पढ़ लो पहले। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी इसका एग्जाम्पल है। ये मस्कुलर डिजीज होती है। और जीनोटाइप क्या है इसकी? जीनोटाइप है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, अगर कैपिटल लेटर में लिखा तो ये क्या है? अफेक्टेड। और ये भी क्या होगा? अफेक्टेड, क्योंकि एक भी बड़ा आ गया तो उसने अपने आप को डिजीज बता दिया। सिर्फ नॉर्मल वाले कैसे होंगे? रिसेसिव जीन जिनके पास होगी, मतलब दोनों अगर छोटे लिखे हैं तो वो नॉर्मल होंगे। तो यहां पहले दोनों छोटे किसको लिख दो? जो नॉर्मल है। और जो अफेक्टेड है उन्हें कैसे लिखोगे? हेट्रोजाइगस। क्यों? क्योंकि इनके कॉम्बिनेशन से अग्री, जैसे यहां है, यहां ये तो आ गए जिन दोनों में से तो एक ए ही आया, इसके पास भी तो एक स्मॉल ए होना चाहिए। तो ये क्या हो गया? ये हो गया ऑटोसोमल डोमिनेंट। इससे आसान तरीका कोई पेडिग्री को पहचानने का हो ही नहीं सकता। ये प्रैक्टिकल में भी पूछा जाता है,
ठीक है, ये सिर्फ यही है पेडिग्री चार्ट्स में। अगर आपने इनके क्लू पकड़ लिए ना तो बहुत आसानी से हो जाएगा। यहाँ क्या क्लू था, नॉर्मल पेरेंट का बेटे में डिजीज। यहाँ क्या क्लू है, नॉर्मल पेरेंट के बेटे और बेटी में दोनों में डिजीज हो सकती है। यहाँ क्या क्लू है, अगर पेरेंट में डिजीज है तभी बच्चे में आएगी किसी में। अगर पेरेंट नॉर्मल है तो और उनकी डिजीज नहीं आ सकती फिर, क्योंकि डोमिनेंट में हर एक अगर पेरेंट में डिजीज है तभी बच्चे में आएगी, किसी भी पेरेंट में हो। बस यही है पेडिग्री चार्ट।